फुटपाथ दुकानदारों का मालिक डीसी नहीं है, फुटपाथ दुकानदारों का मालिक एसडीओ साहब नहीं है। फुटपाथ दुकानदारों का मालिक और अथॉरिटी एकमात्र नगर प्रशासन है। नगर प्रशासन शनिवार को रेलवे के द्वारा चला अतिक्रमण स्टेशन रोड के दोनों ओर के फुटपाथ दुकानदारों को पूरी तरह से किए नेस्तनाबूद। हम वो आपको सीधा ग्राउंड से दिखाएंगे कि रेलवे के द्वारा जो अतिक्रमण चला है उसमें दुकानदार के दोनों साइड का जो दुकानदार हैं उनके दुकान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। अभी जो दावा करते हैं दुकानदारों का जो दावा है, ये रोड जिला परिषद के अंदर में आता है और पीडब्ल्यूडी के अंदर में आता है। रेलवे का कहना है कि ये ज़मीन मेरा है, पीडब्ल्यूडी का कहना है कि ये ज़मीन मेरा है। और इधर ई रोड को आप देख रहे होंगे जो डीआरएम चौक से सीधे रेलवे की तरफ जो रोड आ रहा है वो रोड जिला परिषद की है। और स्टेशन से जो रांगाटार की तरफ रोड जा रहा है वो रोड पीडब्ल्यूडी की है। और इस रोड में पीडब्ल्यूडी का कहना है कि पूरे 60 फीट जो रोड है वो मेरा है। और यहाँ से स्टेशन से डीआरएम की तरफ जो जाएंगे वो रोड में जिला परिषद का कहना है कि 60 फीट मेरा है। अगर वर्तमान में हम आपको ये रोड पे ले चलते हैं कि अभी वो कितना फीट का है वो हम आपको दिखाएंगे, उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ज़मीन को रेलवे अपने अंडर में कैसे लेना चाहती है और उनके पास इसका क्या प्रमाण है, हम वो दिखाएंगे। आप आइए और आपको दिखाते हैं। अभी हम आपको उस जगह पे लाए हैं। यहाँ से इधर जो रांगाटार चौक की तरफ जाइएगा ये ज़मीन पीडब्ल्यूडी की है। और यहाँ से ठीक डीआरएम चौक की तरफ जाइएगा वो ज़मीन जिला परिषद की है। और ये जिला परिषद और पीडब्ल्यूडी और उधर आपका स्टेशन जो हो गया वो रेलवे का है। अब इसमें हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि जिस बात का दावा रेलवे करती है कि ये ज़मीन मेरा है, तो आप अगर यहाँ के धनबाद का नक्शा देखेंगे और स्टेशन इस रोड का, उस नक्शे में जब नापी करके देखेंगे तो जिला परिषद का और पीडब्ल्यूडी का रोड में 60 फीट जगह है और 60 फीट के बाद रेलवे है। और रेलवे ये कह रही है कि नहीं वो 60 फीट नहीं है, 25 से 30 फीट है और वो बाकी मेरा है। आप ये रेलवे का बाउंड्री देखेंगे और बाउंड्री से ये जो इनकी फुटपाथ बना हुआ है और ये दुकान, ये मुश्किल से कम हो बेस दुकान 5 फीट और बाउंड्री 4 फीट, मैंने 9 से 10 फीट ये बाउंड्री का है दुकान का। और इधर से जो ये रोड है ये बहुत मुश्किल 30 फीट होगा और 30 फीट और ये 10 फीट मतलब 40 फीट। और 40 फीट के बाद जो गेट आपको नज़र आ रहा है, पार्किंग वाला गेट दिखाइए, अगर नापा जाएगा तो उसमें पीडब्ल्यूडी का 20 फीट रोड और घुस जाएगा रेलवे में। तो जब 20 फीट रोड और अंदर घुस जाएगा रेलवे में तो फिर रेलवे इस ज़मीन पे बने दुकान को कैसे तोड़ सकती है। रेलवे का किसी भी तरह से नियम नहीं बनता है। वो मैप देखने के बाद, अगर आप मैप देखेंगे 157 नंबर का ये प्लॉट है, 157 नंबर प्लॉट में मैप में साफ दिख रहा है कि वो 60 फीट जगह है रोड में। और आपको ये कहीं से 60 फीट नहीं दिख रहा होगा। आपको और आगे हम ले चलते हैं, आप इसको देखिए। अब आप देखेंगे कि रोड की जो चौड़ाई है, रोड की चौड़ाई आप देखेंगे केवल 30 फीट है, ये 30 फीट है। और अगर ये है आप मान लीजिए तो इसकी दिखाइए, ये जो बनाया है रेलवे ने जो बाउंड्री के बाद फूल बगीचा लगाने के लिए बनाया था और उस रोड को लगभग ये 5 फीट बनाया है। अब इस 5 फीट को लेते हैं और ये रोड लेते हैं, अगर 35 फीट भी रोड होगा तो 35 और 5 40, तो इसका मतलब 20 फीट और अंदर जिला परिषद का ज़मीन जाएगा। तो कमोबेश आपका वो जो बोर्ड लगा हुआ है पेट्रोल पंप का, वो बोर्ड को पार कर जाएगा वो 20 फीट और वो पूरा 60 फीट जिला परिषद का है। और फिर अचानक ये रेलवे इसको तोड़ दिया है दोनों साइड। और इसी बात को दुकानदार बार बार कह रहे हैं प्रशासन को, एसडीओ साहब को या डीसी साहब को, जो भी लोग हैं प्रशासनिक व्यवस्था में, ऐसे सभी लोग को वो बोल रहे हैं कि ये जो जगह है ये जिला परिषद की है 60 फीट और पीडब्ल्यूडी की है 60 फीट और हम उसी 60 फीट में हैं। तो फिर हमको बार बार रेलवे के द्वारा क्यों तोड़ा जा रहा है? हमारी ज़मीन जब जिला परिषद की है तो जिला परिषद तोड़े, उनके अधिकारी आए।
और वो जब तोड़ेंगे तो हम उनसे बात करके रखे हैं, वो हमें दुकान देंगे ऐसा बोल के रखे हैं, तो वो हमें तोड़ने नहीं आते हैं। रेलवे हमें तोड़ती है और रेलवे जिला प्रशासन की सहयोग लेती है। तो जिस जिला प्रशासन की सहयोग लेती है उस जिला प्रशासन के अधिकारी को पहले अपने इस क्षेत्र का नक्शा, इस क्षेत्र का प्लॉट, वो कौन सा नक्शा में कौन सा प्लॉट में सड़क है पहले वो देखना चाहिए, वो कितना फीट चौड़ा है वो देखना चाहिए। उसके बाद इसको हटाते तो आपकी बात को हम मानते। यहाँ साफ साफ ये दिख रहा है कि रेलवे अपना नक्शा 1902 वाला चलाना चाह रहा है। 1902 में रेलवे का जो निर्माण का नक्शा है उस नक्शा को लेकर रेलवे चल रही है, जबकि नक्शा जब सर्वे हो गया 1922 से लेकर 32 तक का जो सर्वे है, अभी धनबाद में जो भी जमीन चालू होगा काम चलेगा वो केवल 32 के अनुसार, इसलिए कि धनबाद शहरी क्षेत्र में नया सर्वे नहीं हुआ है। जिस क्षेत्र में नया सर्वे हुआ है वहाँ 87 का जो सर्वे हुआ है उस आधार पे चल रहा है, लेकिन वो चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे हुआ इसलिए वहाँ चल रहा है। धनबाद के जो शहरी क्षेत्र है उसमें 32 के बाद कोई सर्वे नहीं हुआ है। उस 32 के बाद यदि कोई सर्वे नहीं हुआ है तो अंतिम सर्वे 32 को माना जाएगा, और अंतिम सर्वे 32 को माने तो ये रोड 60 फीट का है। अगर ये पूरा 60 फीट देखेंगे तो रेलवे का जो ये बाउंड्री है यहाँ से पेट्रोल पंप का जो वो बोर्ड है लगभग वहाँ तक है। और फिर रेलवे अगर इस दुकान को तोड़ती है तो इसका मतलब है कि रेलवे मनमर्जी कर रही है और यहाँ के कोई भी प्रतिनिधि, विधायक, सांसद उनका कुछ नहीं चलता है, या फिर वो अंदर खाने बैक हैं, या हम और भी कुछ कह सकते हैं। वो जो भी लोग हैं, जो लोग कहते हैं हम वही कह रहे हैं। विधायक का क्या भूमिका है, सांसद का क्या भूमिका है, कुछ पता नहीं चल रहा है। बार बार इन लोगों को तोड़फोड़ होता है और जिला प्रशासन रेलवे के साथ मिलकर तोड़फोड़ करती है, और फिर वही लोग लगा भी देती है, वही लोग दोहन भी करती है, और ये धनबाद में कब तक चलेगा पता नहीं। हमारा काम था एक ग्राउंड से दिखाना कि ये जो तोड़फोड़ हुआ है ये नक्शा के हिसाब से जिला परिषद की ही भूमि है और PWD की भूमि है, रेल की कहीं से भी इसकी भूमि नहीं है। अगर रेल की भूमि 1902 वाले दावा करेंगे तो उसमें हो सकता है, लेकिन 1932 वाला जो खतियान है और नक्शा देखेंगे 157 नंबर प्लॉट है, अगर आप उसकी चौड़ाई देखेंगे रोड का तो ये कहीं से भी रेलवे की नहीं है। हम जो आपको ये कह रहे हैं और यहाँ के भी दुकानदार यही कह रहे हैं, हम आगे दुकानदार का भी बातचीत आपको सुनाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शंकर चौधरी, झारखंड फर्स्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आज अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय से बात कर रहे हैं। यहाँ स्टेशन रोड में जो दुकान दोनों सड़क की ओर थी उसको रेलवे के द्वारा पूरी डिसमिस कर दिया गया, पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिए हैं। और जो यहाँ लोग आपको नज़र आ रहे हैं वही दुकानदार लोग हैं जिनकी रोजी रोटी वहाँ से चलती थी। हम इनसे ये जिज्ञासा करेंगे, इनके प्रतिनिधि हैं यहाँ रामनाथ सिंह जी, हम उनसे ये बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर हर एक 1-2 वर्ष पे ऐसा घटना होते रहता है और ये कई बार हो रहा है रेलवे के द्वारा। आखिर इसका अस्थाई समाधान किस दिन होगा, इस व्यक्तियों को अस्थाई दुकान कैसे मिलेगा, और ये जो तोड़फोड़ हो रहा है इसके जिम्मेवार कौन है और किनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो हम आपको सीधे श्री रामनाथ सिंह जी से मिलाते हैं। तो रामनाथ जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये गत कई वर्षों में कई बार ऐसा घटना हो गया, आपके कार्यकाल में भी कई बार हो गया होगा, आपने देखा होगा, आप इनके सभी के प्रतिनिधि हैं। ये आखिर दोष क्या है, आखिर क्यों बार बार इनको डिमोलेशन किया जाता है, बार बार इनको नेस्तनाबूद कर देता है, इनका रोजी रोटी खा जाता है। तो रेलवे इसका जिम्मेवार है या इसका जिम्मेवार कोई और, किसको मानते हैं? देखिए, ये जो सिलसिला जो रेल प्रशासन भी दोषी है, जिला प्रशासन भी दोषी है। पूरे हिंदुस्तान में अगर फुटपाथ न रहेगा तो बहुत आदमी के रोजी रोटी, जैसे हाल ही में देखने को आपको मिला होगा कि चाय के लिए लोग मोहताज हैं, पान के लिए मोहताज हैं। इस तरह से शनिवार के अटेंडम रेल प्रशासन अटेंडम आके तोड़ फोड़ बुलडोजर लगा के तो हम लोग रोड भी जाम किया, उससे कोई असर नहीं, फिर भी बुलडोजर द्वारा तोड़ दी गई। जबकि पूर्व में 14 संसद का मीटिंग हुई थी, यही आपका रेल मंडल प्रबंधक के यहाँ,
जिसमें ये प्रस्ताव हमारे संसद महोदय PN भाई ने रखा। उनसे हम ये बात कहें कि भाई आज दक्षिणी छोर स्टेशन का रेलवे गेट से लेके DAV स्कूल तक, फिर आप आ जाइए स्टेशन के पूर्वी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र, अब वो पुल वाला से लेके DRM मोड़ तक। उन्होंने 14 संसद के मीटिंग में ये बात रखी कि इन लोग के परमानेंट बसाया जाए, लेकिन फिर जौन ऑफिस में मीटिंग हुई उसमें दोनों बात इन्होंने उठाया। फिर तीसरा बार मीटिंग हुई, ये दोनों जगह पुनर्वास के बात को उन्होंने रखा, लेकिन आज तक रेल प्रशासन इस पर किसी तरह के वार्तालाप नहीं किया। इसी बीच में पूर्व में ये सब मीटिंग के पहले मैंने GM यहाँ आए, उनको हम घेराव किया। वो बोलिन कि हाजीपुर आके हमसे डिस्कस कीजिए। हम कि डिस्कस क्या करना है सर, वो दक्षिणी छोर या उत्तरी छोर आप इन लोग के पुनर्वास कर दिया जाए सर। सिर्फ हमको 100 पोषित योजना के अंतर्गत जो सिर्फ आप जगह दे 8x10 या 8x20, उसमें हम लोग अपने स्वयं बना लेंगे। अगर आप बना के देंगे तो कोई गरीब तबका के लोग ले नहीं पाएगा। इसलिए नहीं ले पाएगा कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख दुकान की कीमत हो जाएगी। भाड़ा भी जो ज़मीन के होगा वो देने के लिए हम लोग तैयार हैं। कल हमारे धनबाद के विधायक जी राज सिंह के डेरा पर जाकर हमने कहा कि भाई हम लोग उजड़ गए हैं, खाने पर आफत है, ऊपर से रोड पर भी हम लोग घूम रहे हैं, RPF बाई फोर्सली हम लोग को उठा के बंद कर दे रहा है। 2500 से 2000 तक फाइन भी कर दे रहा है, केस भी कर दिया है 42 आदमी पर रेल प्रशासन। उन्होंने DC साहब को फ़ोन लगाकर ये बात कही तो वो 11:30 बजे के टाइम उन्होंने दिया। देने के बाद हम लोग सारी विधायक जी और हम लोग दुकानदार का प्रतिनिधि लोग उनके चैम्बर में गए, सारी बात से हम लोग अवगत कराए। अब DC साहब यही निष्कर्ष निकालें कि 1:30 बजे सोमवार दिन को आप लोग मेरे यहाँ ये रेलवे प्रशासन को भी बुलाएंगे। लेकिन इस तरह के बार बार गरीबे पर ही अत्याचार होती है, अमीर पर अत्याचार तो हो ना। वो सड़क की जो जमीन है जी जी, वो जमीन रेलवे की है या जिला प्रशासन? देखिए वो जमीन पूर्व में PWD की जमीन है, जो हमने नापी कराया था दीनानाथ बाबू से। उस समय ज्वाइंट ओन नापी हुई, जिसमें ये फैसला हो गया कि हम जगह छोड़ेंगे, लेकिन रेल उस समय जगह छोड़ा नहीं। न छोड़ने के कारण आज रेल कह रही है कि ये ज़मीन हमारी है, जबकि रेल के जो भी ज़मीन है PWD का 1 नंबर प्लेटफॉर्म तक PWD की ज़मीन है। इनकी ज़रूरी थी रेल के, PWD वाले दे दिए। अब हम लोग रोड पर अपना गुजर बसर ठेला लगा के करते हैं, तो आज वो भी करने के लिए जिला प्रशासन रेल प्रशासन हम लोग के बेघर किए हुए हैं। आज 3 दिन टूटे हुए, 3 दिन से भूखे पड़े हुए हैं। आज SDO साहब भी मेरा इस संबंध में जो है ना, हम पथ विक्रेता समन्वय समिति का संयोजक, ठीक बोलेंगे। हमारा कहना है जिस जमीन से हम लोगों को अतिक्रमण के नाम पर हटाया गया है, वह जमीन रेलवे का है ही नहीं। राष्ट्रीय उच्च पथ के कार्यपालक अभियंता हमारा DRM को एक बार नहीं कई बार पत्र लिखकर स्टेशन रोड में दोनों तरफ जो 9-9 फीट जगह जो रेलवे कब्जा करके रखे हुए हैं, और जिस जगह में पूर्व में फुटपाथ दुकानदार स्टेशन रोड के दुकानदारी करते आ रहे थे, अगर दोनों तरफ 9-9 फीट जगह अगर रेलवे अतिक्रमण नहीं किया होता तो आज निश्चित रूप से अतिक्रमण का समस्या, चाहे अतिक्रमण संबंधी मामला ही नहीं आया होता। अब कहने का मतलब है राष्ट्रीय उच्च पथ का जमीन, रेलवे वाला सड़क का जमीन जहां से लोग आते जाते हैं, उस जमीन को अगर रेलवे वाला अगर अतिक्रमण करके रखे हुए हैं और राष्ट्रीय उच्च पथ के बार बार पत्र लिखने के बावजूद अगर उस जगह को एनक्रोचमेंट मुक्त अगर नहीं किया जाता है, तो ये तो सब आम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि अतिक्रमण फुटपाथ दुकानदार किए हुए हैं
अथवा रेलवे प्रशासन किया हुआ है। यहाँ तो दिक्कत इस बात का है, रेलवे प्रशासन जब स्टेशन रोड से दुकानदारों को हटाया, फुटपाथ दुकानदारों को, तो उसमें जिला प्रशासन कुछ भी कहने से आनाकानी कर रहा है। 9 फीट जगह जो रेलवे अतिक्रमण करके रखे हुए हैं राष्ट्रीय उच्च पथ का जमीन, जिसका प्रमाण राष्ट्रीय उच्च पथ के पत्र में बार बार दर्शाया गया है, उसको जिला प्रशासन को समझ में नहीं आता है क्या? यहाँ के डीसी महोदय, यहाँ के एसडीओ महोदय, यहाँ के तमाम अधिकारी को देखने में नहीं आ रहा है कि अतिक्रमण फुटपाथ दुकानदार किए हुए हैं या रेलवे प्रबंधन किए हुए हैं। और हमारा मानना है सबसे पहले अगर रेलवे वाला अतिक्रमण किए हुए हैं राष्ट्रीय उच्च पथ का जमीन, जो आम जनता का चलने का पथ है, उस पथ को अगर रेलवे अतिक्रमण किए हुए हैं, उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होना चाहिए जो कार्रवाई फुटपाथ दुकानदारों को एनक्रोचमेंट के नाम पर किया जा रहा है। जबकि पथ विक्रेता आजीविका सुरक्षा विनियमन अधिनियम 2014 देश में बना हुआ है। देश में आज के दिन में फुटपाथ दुकानदारों के लिए एक सशक्त कानून है, जो कानून माननीय राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के पश्चात वो गजट बना है। वो गजट मतलब कानून का जो मूर्त रूप है, वो गजट के जरिए दर्शाया गया है। लेकिन वो कानून का यहाँ जिस तरह धज्जी उड़ रहा है, इससे तो साफ लग रहा है कि यहाँ पर कानून को मानने के लिए यहाँ का कार्यपालिका जो है तैयार नहीं है। फुटपाथ दुकानदारों को भी अतिक्रमण के नाम पर हटाया जाता है, जबकि जिस दिन संसद भवन में यह कानून पारित हुआ, उस दिन संसद भवन से सारा संसद सदस्य बाहर में आया, आकर गुलाल खेला और गुलाल खेलने के बाद यह घोषणा किया कि आज के बाद फुटपाथ दुकानदारों के ऊपर पुलिसी लाठी नहीं चलेगी। अब 4.5 करोड़ फुटपाथ दुकानदार अब स्वतंत्र रूप से देश में दुकानदारी कर पाएंगे। उनका परिवार का जिंदगी अब संवरेगा, अब उसका बाल बच्चों का भविष्य निश्चित रूप से सुंदर बनेगा। लेकिन संसद का जो कानून है, उस कानून का भी यहाँ शर्म से हम लोगों को कहना पड़ रहा है। यहाँ धज्जी उड़ा रहे हैं यहाँ का प्रशासन, और इसका जवाब अगर जिला प्रशासन अगर ढंग से इस बात को सोचकर अगर आम दुकानदारों के पक्ष में अविलंब कार्रवाई नहीं किया, तो निश्चित रूप से कानून बनने के पहले जिस तरह का चट्टानी एकता के साथ लोगों ने लड़ाई लड़ा, उसी तरह शहर भर के 55 वार्ड के दुकानदार एकजुट होकर पुनः कानून को लागू करने के लिए इस सड़क पे उतरेंगे। और उसके लिए जिला प्रशासन, रेल प्रशासन और नगर प्रशासन जिम्मेदार होंगे। आपने सारी बात को रखा जी, हम ये समझना चाह रहे, जो बात आप बार कह रहे थे जी, कि वो रोड जो है राष्ट्रीय उच्च पथ मतलब नेशनल हाईवे का, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझ पाए होंगे राष्ट्रीय उच्च पथ, इसलिए हम बढ़िया से बताना चाह रहे हैं कि वो नेशनल हाईवे का रोड है जी। और रोड में कई बार ये हुआ है कि आप ही का जमीन रेलवे में निकल रहा है और रेलवे का जमीन आपके यहाँ नहीं निकल रहा है, और आप जो है वो नेशनल हाईवे रोड के जगह पे अपनी दुकान को लगा के, और बार बार रेलवे तोड़ देता है और बार बार आपको जिला प्रशासन के पास आना पड़ता है। तो इसका ये एक गारंटी कौन देगा? धनबाद में कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा ना जिसके ऊपर ये जिम्मेवारी होगा। ये सारे दुकानदार हैं, इनको कौन ऐसा दिन आएगा जिस दिन ये पता चले कि आज हम फुल गारंटेड हो गए और आज हम जहाँ बस गए इसके बाद हमको कोई नहीं उठाएगा? ऐसा आप किसको मानते हैं, वो कौन करेगा? जो कानून में कहा गया है, कानून में साफ साफ कहा गया है, फुटपाथ दुकानदारों का मालिक डीसी नहीं है, फुटपाथ दुकानदारों का मालिक एसडीओ साहब नहीं है। फुटपाथ दुकानदारों का मालिक और अथॉरिटी एकमात्र नगर प्रशासन है। नगर प्रशासन का मतलब है स्थानीय स्तर पर नगर निगम, और कहीं नगर परिषद है, कहीं नगर पालिका है, लेकिन यहाँ क्योंकि निगम का गठन हुआ है, इसीलिए निगम फुटपाथ दुकानदारों का सारा अथॉरिटी,
सारा जिम्मेवारी, उसका रोजी रोजगार कैसे चलेगा, ये सारा चीज देखने का जिम्मेवारी कानून में उनको दिया गया है। नगर निगम। जी हाँ। उसी पर आपको एक बात पूछते हैं कि पूरे भारतवर्ष में पूरा कोरोना काल रहा, चाहे जो काल रहा, एमपी और एमएलए का इलेक्शन नहीं रुका, जी हाँ। ठीक है। जी अभी वर्तमान में रामगढ़ में एक विधायक जेल गई है, ममता देवी, और तुरंत वहाँ उपचुनाव हो रहा हो गया। एमएलए का एक दिन का भी सीट खाली नहीं रहता विधानसभा में। जी लेकिन उसी धनबाद को देखिए, जी विगत कई महीना से इलेक्शन का मैंने देख रहा आस नगर निगम, और आप जी। कह रहे हैं कि नगर निगम ही मेरा उत्थान कर सकता जी है, हाँ। और ये नगर निगम का ही इलेक्शन नहीं हो रहा। जी हाँ। इस पर किसको दोषी मानते हैं? इस पर दोषी मानते हैं राज्य सरकार को। राज्य सरकार जो है जानबूझकर यहाँ निगम का गठन होने नहीं दे रहा है। अब इसके पीछे में क्या राज है, ये राज तो राज्य सरकार के अधीन जो विभाग है हमारा नगर विकास विभाग, वह और मुख्यमंत्री, क्योंकि यह जिम्मेवारी खुद अपने पास रखे हुए हैं नगर विकास विभाग का जिम्मेवारी, इसीलिए निश्चित रूप से ये जिम्मेवारी मुख्यमंत्री महोदय का है। और हम आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मुख्यमंत्री महोदय का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि अविलंब धनबाद में नगर निगम का गठन हो, जिससे यहाँ पर आम दुकानदारों पर जो अत्याचार है, कमजोरों पर जो अत्याचार है, वो बंद हो सके। साथ साथ टाउन वेंडिंग कमेटी जो महीनों से भंग करके रखे हुए हैं, उसका भी अविलंब अधिसूचना जारी हो। टाउन वेंडिंग कमेटी का अगर गठन हो जाएगा सुचारू रूप से, तो निश्चित रूप से हम लोगों को बात कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहां से हम अपना सारे फुटपाथ दुकानदारों का बात को रख सकते हैं। हमारे संतोष जी से थोड़ा सा ले लीजिए। श्यामल मजुमदार, पथ विक्रेता समन्वय समिति संयोजक। अब हम आपको थोड़ा संक्षेप में बताना चाहेंगे इनकी बात और रामनाथ जी की बात जो आई। ये जितने आसपास आप देख रहे हैं, ये उस टाइप के वेंडर हैं जो कहीं ठेला लगाते हैं या कहीं रोड साइड में दुकानदारी करते हैं। और इन्होंने अभी कहा है, तो गौर से समझिएगा कि पूरे नगर में जो इसकी जिम्मेवारी है, इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगा, इनका घर परिवार कैसे चलेगा, इनका बाल बच्चा का विकास कैसे होगा, ये जिम्मेवारी कहीं नगर निगम की, तो कहीं जिला परिषद की, या कहीं नगर परिषद की। जो लोग नगर की, जो मैंने कही है कि ग्राउंड लेवल पे जो सरकार है, उस सरकार की जिम्मेवारी है। और सबसे पहले धनबाद में ये देखिए, जो उस लेवल के सरकार हैं उनको बनने ही नहीं दिया जाता। तो आखिर कोई ना कोई तो इसका कारण है। तो हम ये जरूर कहेंगे कि इन लोगों को ये समझना चाहिए कि वो कौन लोग हैं, उनको खोज करिए। और ये इलेक्शन कौन लोग नहीं करा रहे हैं, अपना वोट सब मांगने आ जाते हैं कि भाई हमको वोट दे दीजिए, और जितना बार वो वोट लेने आए होंगे उतना बार ये समस्या जरूर रखे होंगे, क्योंकि इनका समस्या तो वही खत्म होता नहीं है। इनकी जब से ये स्टार्ट किए हैं दुकान, आज तक इनकी जस का तस दशा है। इनको ये पता ही नहीं रहता है कि आज रात में हम सोएंगे और कल सुबह मेरा दुकान कोई डेमोलेशन हो जाएगा कि फिर हम चला लेंगे। तो हर दिन ये समस्या का जस का तस बना हुआ है शुरू से आज तक। उस बीच में यहाँ के जितने हैं विधायक हैं, सांसद हैं या अन्य जो भी नेता हैं, इनको वोट मांगने जरूर आते हैं और हर बार उनको ये अपना समस्या बताते हैं कि भैया मेरा दुकान कब रेगुलर हो जाएगा, और वो हर बार बोलते हैं कि इस बार हो जाएगा, और वो होता नहीं है। तो आखिर इसका दोषी कौन है? आपका रेलवे दोषी है कि नगर प्रशासक दोषी है, इनके आयुक्त दोषी हैं, मेयर दोषी हैं, इनके पार्षद दोषी हैं कि विधायक दोषी हैं, या सांसद दोषी हैं? कम से कम जिन तक ये बात पहुंच रहा है वो भी अपना बात दिमाग में एकदम डालें, कान खोलकर सुने, और जो इनके जिम्मेवार हैं उनको यहाँ आके ये निर्णय लेना चाहिए कि आज के बाद तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, इसके जिम्मेवारी हम लेते हैं। ऐसा एक कोई व्यक्ति धनबाद में जरूर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बार बार आप वोट लेते हैं, कम से कम जिम्मेदारी कब लीजिएगा, ये बात हम आपसे पूछ रहे हैं। धन्यवाद। अभी हम उसी फुटपाथ दुकानदार का जो एसोसिएशन है, हम उनके प्रतिनिधि से बात कर रहे हैं, वो उनका क्या है बोलना, उन बात करते हैं। मैं संतोष कुमार टीवीसी हूँ, प्रतिनिधि नहीं। मैं सरकार के द्वारा जो बना हुआ कानून है, उस कानून के अंदर एक टीवीसी टाउन वेंडिंग कमेटी जो बनी है नगर निगम में, जिसके हमारे मुखिया गार्जियन नगर आयुक्त होते हैं, उसका एक बॉडी का एक अंग हम भी हैं। जहाँ तक की बातें हैं फुटपाथ दुकानदारों का, तो देश में अगर दो तरह की व्यवस्थाएं हैं व्यापारियों का, एक व्यापारी संगठित और एक असंगठित। संगठित को चेंबर कहा जाता है, असंगठित को हम लोग को फुटपतिया कहा जाता है।
और 80% पूरे भारतवर्ष में हमारे जितने भी फुटपाथ दुकानदार हैं, चाहे व्यापारी संघ है, वो 80% फुटपाथ से ही आते हैं। 2014 से पहले जब ये कानून नहीं था, तब भी इस धनबाद शहर में हमारे गार्जियन रूप से रामनाथ जी हैं, हमारे बड़े भाई साहब श्यामल मजुमदार जी हैं, संजय सिन्हा जी स्वर्गवास हो गए, वो हैं, और भी जो बुद्धिजीवी लोग थे, एक संगठन बनाए थे फुटपाथ दुकानदार रोजी रोजगार उपार्जन संघ, जिसके बैनर तले इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके इस शहर में दुकानदारों को जो फुटपाथ पे उनको बसाने का काम किया, जिसका जीता जाता शोरूम जस्ट इसके पीछे हमारा रणधीर वर्मा चौक के पास एक मार्केट बना हुआ है, एक मार्केट बना हुआ है हमारा ISM गेट के पास। इस तरीके से शहर में कई एक दुकान बनवाने का संपोषित योजना के तहत, जैसा कि हमारे बड़े गार्जियन रामनाथ जी और श्यामल राव ने अभी बोला है कि संपोषित योजना के तहत कई एक दुकानदारों को बचाने का, फुटपाथ दुकानदारों को बचाने का कार्य किया है, जिनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, 2 पैसा कमा रहे हैं, उनके बाल बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छे पढ़ रहे हैं, खा पी रहे हैं चैन से। अभी जो 2014 के बाद जो ये कानून जो बना फुटपाथ दुकानदार समन्वय अधिनियम, हम लोगों को काफ़ी आशा उम्मीद था कि इस कानून को आने के बाद अब एक अपना कानून हो गया है। अब इस कानून के तहत हम अपनी बातों को जोरदार ढंग से सरकार के पास रखेंगे और सरकार को मजबूरन मेरी बात सुननी पड़ेगी और हमारे लिए कार्य करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे इस देश के कार्यपालक लोग का, हाँ, और जो कानून को चलाने वाले जो बैठे हुए हैं, बनाने वाले तो बना दिया, लेकिन चलाने वाले लोग इसकी धज्जियाँ उड़ाते रहते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि शहर का जो हमारा 80% इस देश में फुटपाथ और संगठित व्यापारी संघ है, उसका जीविकापार्जन कैसे चलेगा, उसका परिवार कैसे चलेगा, उसके बच्चे कैसे खाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उनकी कोई ये लोग रिस्क नहीं लेते, कोई जवाबदेही नहीं लेते। सिर्फ अपना एक कॉरम पूरा करने का काम करते हैं कि पब्लिक डोमेन में कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि सड़क जाम लग रही है और उस आधार पर इन्होंने अतिक्रमण का कार्य करना चालू कर देते हैं। तो ये जो हमारे कार्यपालक जो बैठे हुए हैं, उनसे ये कहना है कि जो कानून बना है उस कानून के तहत सही ढंग से बसाने का तो कार्य करें। विगत 7 साल से हम निगम में हम लोग हैं, 2-3 साल, तीसरा साल होने वाला है मार्च में। यही निगम का चुनाव धनबाद का नहीं हुआ और ये धनबाद का नहीं, पूरे झारखंड का यही हाल है कि निकाय चुनाव जो है वो सरकार जो है, यहाँ की राज्य सरकार है, वो नहीं करा रही है। इसके पीछे क्या मंशा है, नहीं मंशा है, वो राज्य सरकार जाने, हमारे मुख्यमंत्री जाने, ये उनका विशेष अधिकार है, वो उसको वो बता पाएंगे आखिर क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जो आज हमारे धनबाद में विगत शनिवार के दिन जो ये फुटपाथ जो तोड़ने का काम किया गया है, वहाँ एक रोड की समस्या है, NH और PWD और रेल का बात बार बार उठता है। हम लोगों ने कई एक बार प्रशासन को बताने का, समझाने का और दिखाने का प्रयास किया है कि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन रेल की नहीं है, ये ज़मीन PWD की है, NHAI का है, राज्य पथ मार्ग का है। लेकिन इसके हमारे जो अभियंता है, कार्यपालक अभियंता NHAI के, उन्होंने बाज़ाब्ता लेटर भी दिया है 2015 में, जब वो बाउंड्री कर रहे थे, ये ज़मीन मेरी है, आप इसको इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते हैं, हम इस पर आप करिएगा तो हम इस पर पेनाल्टी लगाएंगे, साफ लिखा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी रेल की गुंडागर्दी, मनमानी जो है आज इस स्थिति पे बढ़ गया है कि जो हमारा वहाँ फुटपाथ दुकानदार भाई अपना जीविकापार्जन कर रहा था, बलपूर्वक उसको हटाने का काम किया है, उसके बाद उनको जेल में डालने का काम किया है। और एक दुर्भाग्य की बात है कि रेल प्रशासन को जब भी कोई फंड, मतलब कि रेल में जो चलते हमारे TT महोदय, उनका फंड घटता है, हाँ, उनकी जो टारगेट है सरकार के द्वारा वो घटता है, तो हमारे दुकानदार को उठा के लेके जाते हैं और 2500 रुपये का फाइन मारा जाता है। ये तो हमारी रेल का गुंडागर्दी इस धनबाद शहर में अगर ऐसा देश में हो रहा हो तो ये दुर्भाग्य है, इसकी घोर निंदा हम करते हैं। ये बात संतोष जी जो बताए अभी, जो ऐसा होता है, हमने ऐसा देखा है कि एक सब्जी बेचते हुए लोगों को पटरी से, वहाँ टोकरी से उठा लिया जाता है, टोकरी सहित, तराजू, बटखारा सहित, और उनको बंद कर देता है लोग, हाजत में रेलवे वाले लोग, और छोड़ता है कब, जब हावड़ा से कोलफील्ड आता है तो दिन भर पहले बार्गेनिंग करता है, 15-20 हज़ार रुपये से वो मामला शुरू होता है और फिर 5 हज़ार रुपये आकर अटकता है और उसको ये कह के छोड़ा जाता है, पकड़ा है सब्जी बेचते हुए, और उसको ये कह के छोड़ा गया कि कोलफील्ड से ये हावड़ा से आ रहा था और ये बिना टिकट का था, और वो टिकट के चालान के नाम पर उसे 5,000 रुपये लेके और वो मुद्रा मोचन करके फिर उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये दशा है रेलवे का। ये एकदम सही कहा है संतोष जी ने, क्योंकि हम इसको करीब से देखे हैं रेलवे को, तो हम भी जानते हैं।
धन्यवाद।